ईरान ने अमेरिका से जंग बंद करने का कहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर दावा। ट्रूथ सोशल पर लिखा, नई ईरानी हुकूमत के सदर अपने पेशरों के मुकाबले में कहीं कम इंतहा पसंद और कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। उन्होंने अभी अमेरिका से कहा है कि जंग बंद कर दी जाए। जब तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती, धमाके करके ईरान को फना करना जारी रखेंगे। टेलीग्राफ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका को नेटो से अलग करने पर गौर कर रहा हूँ। हमारे इत्तेहादी कागजी शेर हैं। यूरोप अमेरिका का काबिले एतबार दिफाई शराकतदार नहीं। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। रिजीम चेंज अमेरिका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया है। बरतानिया का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान अमेरिका जंग हमारी जंग नहीं है। मेरी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी है बरतानिया को खुद मुख्तार मुल्क बनाऊं। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जारी। आइन में तरमीम और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों पर गुफ्तगू। गिलगित बल्दिस्तान के इंतखाबात भी ज़ेर गौर। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जंग इस वक्त ख़त्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, ज़मानत दी जाए कि आइंदा ईरान पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अमरीका से पैगामात मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा, ईरान जंग बंदी नहीं, जंग ख़त्म करना चाहता है। ट्रंप के जंग बंदी ऐलान के बाद ताजरों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,900 की सतह उबूर कर गया। जापान का निकाई इंडेक्स 4% और कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स 6% से ज़ायद ऊपर चला गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड की कीमत $106 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। एलपीजी की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का बड़ा इजाफा। अप्रैल के लिए एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,588 रुपये का कर दिया गया। मार्च में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,664 रुपये थी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 923 रुपये का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और लाहौर कलंदर्स के ओपनर फ़खर जमान ने 2 मैचेस की पाबंदी के खिलाफ अपील दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक पीएसएल टेक्निकल कमेटी अपील पर समाअत करेगी। पीसीबी ने बॉल टैंपरिंग साबित होने पर फ़खर को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया था। ओपनिंग बैटर का मौक़िफ़ है कि बॉल टैंपरिंग नहीं की। फराहम करदा वीडियो सबूत नाकाफ़ी हैं। कमेटी से अपील की है कि सज़ा को ख़त्म किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पर खूंखा में 2 कार्रवाइयाँ, 13 खवारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़ा और बन्नू के इलाकों में कार्रवाइयाँ की। खवारिश के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पेशा वराना महारत से बन्नू और बाड़ा में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। मुल्क की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानन है, जबकि
हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खवारिज का अंजाम सिर्फ मौत है। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त फराहम कर रही है। 20,000 खवातीन ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि ईवी पिंक स्कूटी का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। इलेक्ट्रिक बसें कामयाबी से चल रही हैं और मजीद आ रही हैं। वफाक की जानिब से छोटे किसानों के लिए सब्सिडाइज पैकेज तैयार। डीजल पर सब्सिडी देने के लिए वफाक और सूबों ने तैयारी कर ली। इब्तदाई तौर पर 1500 रुपये तक फी एकड़ सब्सिडी मुख्तस की जाएगी। मोटर बाइक और रिक्शों के लिए सब्सिडी सूबों की जानिब मुंतकिल करने की तजवीज़। खत्ते में कशीदगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सब्सिडी मिलेगी। सूबे अपने बजट से तकरीबन 150 अरब की सब्सिडी देंगे। आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज रात से 3 अप्रैल के दौरान बारिश मुतवक्के। चंद इलाकों में 50 मिलीमीटर या ज़ायद बारिश हो सकती है। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ बादल खुलकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत, दकी, हरनाई, किला सैफुल्ला और लोरालाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम केलसरी के मकाम से बंद कर दी गई। मरी गलियात में बारिशों जालाबारी के पेश नज़र सयाहों को एहतियात का मशवरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासरीन के मुआवजे की अदायगी की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। जामबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस, फी कस 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया। बताया गया कि अब तक 72 में से 61 मुतासरा ख़ानदानों के घरों पर चेक के ज़रिए मुआवजा अदा कर दिया गया। बाकी केसेस की तस्दीक का अमल जारी है। चंद केसेस नादरा और बैनुल सूबाई तहकीकात के मराहिल में हैं। दुकानों की तादाद में फ़र्क है, 1184 से बढ़कर 1209 हो गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए औकात कार का एलामिया जारी कर दिया। अब पंजाब भर में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज़ खुले रहेंगे, जबकि हफ्तावार छुट्टी जुम्मे के रोज़ होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।